नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस अभिनेता की जिसकी आवाज ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी, जिसकी आंखों की चमक और शब्दों की धार किसी को भी चुप करा देती थी। वो शख्स जिसे लोग जानी कहकर पुकारते हैं, लेकिन इंडस्ट्री उसे जानती है राजकुमार के नाम से। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार कश्मीरी पंडित था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज और व्यक्तित्व में बेहद रॉयल। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार ने कुछ समय तक मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी की, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनकी शख्सियत उन्हें फिल्मों की ओर खींच लाई। साल 1952 में आई फिल्म रंगीली से उन्होंने छोटे से रोल में एंट्री की, लेकिन असली पहचान मिली 1957 की फिल्म मदर इंडिया से। इस फिल्म में भले ही उनका किरदार छोटा था, पर उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना दमदार था कि लोग उन्हें नोटिस करने लगे। इसके बाद पैगाम, दिल अपना प्रीत पराई, दिल एक मंदिर जैसे फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। राजकुमार का सबसे बड़ा आकर्षण था उनकी डायलॉग डिलीवरी। उनकी आवाज इतनी भारी और रॉयल थी कि साधारण सा वाक्य भी दमदार बन जाता था। उनके कुछ दमदार डायलॉग जो अभी तक लोगों के जुबान पर है। बिनॉय सेठ, जिसके अपने घर शीशे के हो, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हम कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। जानी, तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। राजकुमार जी ने करीब 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी सुपरहिट फिल्मों में वक्त, नीलकमल, हमराज, पाकीज़ा, सौदागर और तिरंगा। हर फिल्म में उनका अलग अंदाज था, कभी हीरो, कभी खलनायक, तो कभी ट्रेजिक रोल, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा शेर की तरह लगती थी। राजकुमार साहब की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो कभी किसी से झिझकते नहीं थे। जहां बाकी हीरो या डायरेक्टर सामने वालों को खुश करने की कोशिश करते थे, वही राजकुमार सच्चाई सीधे चेहरे पर बोल देते थे। इसी वजह से इंडस्ट्री में उनका अलग ही रुतबा था। लोग कहते थे, अगर राजकुमार पार्टी में आ गए तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाएगी। लेकिन ये भी बात थी कि ज्यादातर एक्टर या डायरेक्टर उनसे नजरें चुराते थे। एक बार किसी पार्टी में राजकुमार साहब ने जीनत अमान को भी देखा और वो उनके पास जाकर कहने लगे कि मोहतरमा, आप बहुत खूबसूरत हैं, फिल्मों में क्यों ट्राई नहीं करती। फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन से पहले राजकुमार सर को ऑफर हुई थी, लेकिन राजकुमार सर ने फिल्म करने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें डायरेक्टर का चेहरा पसंद नहीं आया था। बॉलीवुड में उनके बहुत सारे किस्से हैं। राजकुमार साहब ने गायत्री देवी नाम की एक एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस से शादी की थी। उनकी शादी भी उनकी तरह रॉयल अंदाज में हुई। दोनों के 3 बच्चे हुए, पुरु, पाणिनी और वास्तविक। राजकुमार अपने बच्चों के लिए बेहद सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता थे। एक बार एक डायरेक्टर ने उन्हें कहा, राजकुमार जी, इस सीन में थोड़ा इमोशनल होकर रोना है।
राजकुमार ने ठंडे अंदाज में कहा, जानी, हम एक्टिंग करते हैं, रोना धोना हमारा काम नहीं। और सचमुच उन्होंने बिना आंसू निकाले ऐसा डायलॉग बोला कि सबकी आंखें भीग गई। राजकुमार साहब की दोस्ती कम लेकिन गहरी थी। शम्मी कपूर और सुनील दत्त से उनकी अच्छी जमती थी, लेकिन कई स्टार्स उनसे कतराते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं राजकुमार उनकी क्लास ना ले ले। फिर भी हर कोई उनकी शख्सियत का सम्मान करता था। साल 1972 में आई कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार का छोटा लेकिन बेहद यादगार रोल था। उनकी वो मशहूर लाइन, आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिए, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग आज भी फिल्म इतिहास में अमर है। बी आर चोपड़ा की फिल्म हमराज में राजकुमार ने खलनायक का किरदार निभाया, लेकिन उनका खलनायक भी इतना शाही और दमदार था कि दर्शक उनसे नफरत नहीं कर पाए। 1965 की ब्लॉकबस्टर वक्त फिल्म ने राजकुमार को सुपरस्टार बना दिया। इसमें उनका किरदार बेहद अलग था और उन्होंने जिस तरह डायलॉग बोले वह दर्शकों के दिलों पर छा गए। फिल्म में उनका एक मशहूर डायलॉग था, जानी, जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। साल 1991 में आई सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ नजर आए। यह फिल्म सुपरहिट रही और राजकुमार ने अपने डायलॉग से सभी को दीवाना बना दिया। 1992 में आई फिल्म तिरंगा में राजकुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का रोल किया। उनकी भारी आवाज और देशभक्ति से भरे डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। राजकुमार डायलॉग बोलने में ठहराव रखते थे। वो शब्दों को खींचते नहीं बल्कि उन्हें शेर की तरह दहाड़ते थे। उनकी बोली में एक रॉयल लय थी। एक पार्टी में एक प्रोड्यूसर ने राजकुमार से कहा, राजकुमार जी, आप बहुत महंगे एक्टर हो। राजकुमार ने तुरंत कहा, जानी, हीरे महंगे ही होते हैं, कांच तो हर गली में बिकता है। उसके बाद वहां बैठे सब लोग चुप हो गए। 70 और 80 के दशक में राजकुमार का नाम गारंटी माना जाता था। उनकी मौजूदगी ही फिल्मों को अलग स्तर पर ले जाती थी। लोग सिनेमा घरों में सिर्फ उनका डायलॉग सुनने जाते थे। 90 के दशक में भी राजकुमार साहब का जलवा बरकरार था। तिरंगा और गौतम गोविंदा जैसे फिल्मों से उन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनकी भारी आवाज और तेज निगाहें आज भी दर्शकों को मोहित करती थी। एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान लाइटमैन ने गलती से सेट की लाइट गलत कर दी। डायरेक्टर गुस्से में था लेकिन कुछ बोला नहीं। राजकुमार ने कहा, जानी, गलती इंसान से ही होती है, मशीन से नहीं होती। इतना सुनकर डायरेक्टर भी शांत हो गया और लाइटमैन भावुक होकर रो पड़ा। 90s के आखिर में राजकुमार को गले का कैंसर हो गया। ये उनकी आवाज पर सीधा असर डाल रहा था, वही आवाज जो उनकी पहचान थी। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लोगों ने जब भी उन्हें देखा, वही रॉयल अंदाज, वही मुस्कुराहट। बीमारी के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा, राजकुमार जी, अब आपकी आवाज पहले जैसी नहीं रही, आपको दुख नहीं होता? राजकुमार मुस्कुराए और बोले, जानी, शेर बूढ़ा हो जाए तो भी शेर ही रहता है। 3 जुलाई 1996 को मुंबई के एक अस्पताल में राजकुमार ने आखिरी सांस ली। आज भी लोग उन्हें जानी कहकर याद करते हैं। उनके डायलॉग, उनकी आवाज और उनका स्टाइल सब अमर हो गए। वो सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक लेजेंड थे।
जाने मौत तो सबको आनी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। राजकुमार इन्हीं में से एक है। राजकुमार को मौत का पहले से आभास हो गया था। एक दिन उन्होंने परिवार के लोगों को बुलाया और उन्हें सख्त हिदायत दी। दिवंगत अभिनेता ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी को मेरी मौत की खबर मत देना, मुझे जला देना, मेरा अंतिम संस्कार कर देना, इसके बाद ही लोगों को मेरे निधन की खबर देना। राजकुमार का अंतिम संस्कार कहाँ और कब हुआ, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी फैमिली ने उनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया था। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत के बाद किसी तरह का कोई मजाक या तमाशा बने। उनकी इच्छा थी कि ना ही लोग और ना ही मीडिया उनके अंतिम संस्कार का हिस्सा बने। दोस्तों, राजकुमार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनके किस्से हमेशा जिंदा रहेंगे। वो सचमुच बॉलीवुड के राजकुमार थे और हमेशा रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।